गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, जो इंसान दूसरों का बुरा चाहते हैं, बुरा सोचते हैं और बुरा करते हैं, उनका कभी भला नहीं हो सकता। अक्सर करके वो दूसरों का बुरा करके अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे होते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उसमें वो एक दिन खुद ही गिर जाते हैं। आज ऐसी ही एक साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है एक किसान की। एक बार की बात है, कुछ धनी किसानों ने मिलकर खेती के लिए कुआं बनवाया। सबकी अपनी अपनी बारी बंधी हुई थी। कुआं एक गरीब किसान के खेतों के पास था, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता था, क्योंकि ये अमीरों ने अपने पैसे खर्च करके, जो अमीर किसान थे उन्होंने अपने पैसे खर्च करके वो कुआं बनवाया था। जो धनी किसान थे उन्होंने अपने खेतों में बीज बोकर सिंचाई शुरू कर दी। निर्धन किसान बीज भी नहीं बो पा रहा था। उसने धनवानों की बड़ी आरजू मिन्नत की, लेकिन एक ना सुनी गई। यानी कि जो उस गांव के अंदर जितने भी बड़े बड़े अमीर लोग थे उन्होंने उसकी सुनवाई नहीं की। जो गरीब था, बरसात से पहले खेत में बीज भी ना बो पाया तो भूखा मर जाएगा, ये सोचकर अमीर किसानों ने उस पर तरस खाया और बीज बोने के लिए एक रात 3 घंटे की सिंचाई का मौका दे दिया। कहते हैं ना, कई बार किसी इंसान को उंगली पकड़ाएं तो वो हाथ पकड़ने की कोशिश में रहता है। वही इस किसान ने सोचा। उसे एक रात का ही मौका मिला था, वो रात बेकार ना जाए ये सोच के किसान ने उसे एक बैलों का जोड़ा भी दे दिया। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, उस पर बड़ा तरस खाया अमीर किसानों ने, और एक और किसान था जिसने उसको बैल दिए थे ताकि वो पानी निकाल सके जरूरत के हिसाब से। गरीब तो जैसे एक मौके की तलाश में था। उसने सोचा, इन लोगों ने बहुत सताया है, आज 3 घंटे में इतना पानी निकाल लूंगा कि कुछ बचेगा ही नहीं। इसी नियत से उसने बैलों को जोता, पानी निकालने लगा, गादी पर बैठा और बैलों को चलाकर पानी निकालने लगा। पानी निकालने का नियम है कि बीच बीच में हौज और नाले की जांच कर लेनी चाहिए कि पानी खेतों तक जा रहा है या नहीं। लेकिन उसके मन में तो खोट था। उसने सोचा, हौज और नाली तो सब दुरुस्त ही होंगी, बैलों को छोड़कर गया तो वो खड़े हो जाएंगे। उसे तो कुआं खाली करना था, क्योंकि उसको चिढ़ थी, बाकी लोगों से जलन थी कि औरों का कुआं कैसे, औरों के खेतों में सिंचाई कैसे हो रही है, मेरे को तो कुएं से पानी निकालने का मौका था ही नहीं, क्योंकि मैं तो गरीब था, मेरे पास मैं कर ही नहीं सकता था, उसको खरीद ही नहीं सकता था। तो इसी चिढ़ में, इसी जलन में उसने ताबड़तोड़ बैलों पर डंडे बरसाता रहा। डंडे की चोट से बैल भागते रहे और पानी निकलता रहा। 3 घंटे बाद दूसरा किसान पहुंच गया, जिसकी पानी निकालने की बारी थी। उसने बैल खोल लिए और अपने खेत देखने चला। वहां पहुंचकर एक छाती पीट कर रोने लगा। वो तो खेतों में तो एक बूंद पानी नहीं पहुंचा था। उसने हौज और नाली की चिंता तो की ही नहीं थी। सारा पानी उसके खेत में जाने के बजाय कुएं के पास के गड्ढे में जमा होता रहा। अंधेरे में वो किसान खुद उस गड्ढे में गिर गया। पीछे पीछे आते बैल भी उसके पर गिर पड़े। वो चिल्लाया तो दूसरा किसान भाग कर आया और उसे किसी तरह निकाल लिया। दूसरे किसान ने कहा, परोपकार के बदले नीयत खराब रखने की यही सजा होती है। तुम खाली करना चाहते थे ना कुआं, ये पानी तो रिस कर वापस कुएं में चला जाएगा, लेकिन तुम्हें अब कोई फिर कभी ना अपने बैल देगा और ना ही कुआं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, समय और संसाधन जब भी मिले उसका सदुपयोग करना चाहिए। कभी मन में जलन और द्वेष को उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए, वरना आपको ईश्वर कभी माफ नहीं करते और आप उन्नति भी नहीं कर पाएंगे। आपके आसपास गुरु प्यारी साथ संगत जी ऐसे लोग होते हैं जो आपकी भावनाओं का फायदा उठा के, आपके दिल की बात लेके आपके बसे बसाए संसार को उजाड़ देते हैं। चाहे वो आपका पैसे से लेना देना हो, चाहे आपका कोई भी मामला हो, वो आपके संसार को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन ऐसे लोग ये नहीं सोचते कि अगर आप किसी और के लिए गड्ढा खोद रहे हो
तो उस गड्ढे में जैसे ही किसान गिरा वैसे ही एक दिन आप गिर जाओगे। आप दूसरे के लिए कुआं खोदते हो तो उस कुएं में एक दिन आप ही गिर जाओगे और फिर कभी कोई आप पर भरोसा भी नहीं करेगा, ना आपको कभी कोई इंसान मदद के लिए आगे आएगा, ना आपकी कोई बात सुनेगा। आपके जीवन में भी ऐसे बहुत से लोग होते होंगे जो आपके दिल में घुसकर आपके मन की बातें ले लेते होंगे, चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे आपके आसपास के रिश्तेदार हैं, चाहे आपके खूनी संबंधी हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि अगर हमें इस बार मौका मिला है तो शायद दोबारा नहीं मिले, तो उस मौके को वो अपने हाथ से नहीं जाने नहीं देना चाहते। और जब उन्हें ऐसा मौका मिलता है तो वो अपनी जितनी भी जलन होती है ना पुरानी, वो निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है जीवन में ऐसा मौका उनके पास कभी नहीं आएगा। तो वो पूरी जी जान लगा देते हैं आपको नीचा गिराने में, आपको दुख देने में, आपके सारे लूप होल्स निकाल के, यानी कि जो आपके वीक पॉइंट्स होते हैं उनका आपकी दुखती रगों पे, यानी कि वीक पॉइंट्स मतलब आपकी दुखती रगों पे हाथ रखने का, पैर तक चढ़ने का वो कोई मौका नहीं छोड़ते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो रब पे विश्वास करें। जो इंसान आपके साथ ऐसा कर रहे हैं भगवान उनको कभी माफ नहीं करेंगे, और ऐसे लोगों से हमेशा के लिए दूर हो जाएं। अगर आपके साथ किसी ने ऐसा किया है तो ऐसे लोगों से हमेशा के लिए दूर हो जाएं। और जो लोग किसी से जलन रखते हैं वो गड्ढे में ही गिरेंगे, उनका भविष्य एक ही है। वो जितना जलन करेंगे किसी से, जितना जल के किसी का बुरा करेंगे, उस गड्ढे में उन्हें गिरना ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन जरूर उन्होंने इसी गड्ढे में गिरना है। और ऐसे बेवकूफ लोग न जाने कितनी अपने जन्मों को खराब कर रहे हैं ऐसा करके। वो तो ये सोचते हैं कि आज है, अभी है, बस आज को ही ऐसा सोच के कि अब दोबारा मौका आएगा नहीं, कर लो बर्बादी। जितना दुख किसी को दे सकते हो दे लो, लेकिन दुख की घड़ी ऐसे उड़ जाती है जब सुख नहीं रहता तो दुख कैसे किसी के ऊपर रहेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ना किसी के साथ बुरा करें, ना बुरा सोचें, नहीं तो आप भी किसान की तरह गड्ढे में गिरेंगे। और अगर मैं उन लोगों से कह रही हूँ जिनके साथ बुरा करते हैं लोग, जिनके साथ बुरा हुआ है, बस सब्र रखें, ये समय भी बीत जाएगा। जिस तरह से दूसरे किसान ने आके देखा कि वो किसान, गरीब किसान कुएं में गिर गया है, तो ऐसे ही मौका आपको भी मिलेगा देखने का। आपके दुखों पे मरहम लगाने का समय भी आएगा, जब आप देखोगे कि जिन लोगों ने आपके लिए गड्ढा खोदा था वो तो खुद ही उस गड्ढे में गिर गए हैं। तो वो मरहम लगाने का समय भी आएगा, परमात्मा आपके दुखों पे, सारे दुखों पे मरहम लगाएंगे। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, हमें जो दुख मिलते हैं ना इस जन्म में, कभी भी ये मत सोचना कि हम अच्छे होने के बावजूद भी हमें दुख मिल रहा है। हमारे ये पूर्व जन्म के कर्म है, 84 लाख योनियों के बाद में मिलता है हमें मानव जन्म। तो न जाने कौन से जन्मों के कर्म हम भुगत रहे हैं। सुमिरन क्यों करना चाहिए? सुमिरन इसीलिए करना चाहिए, कई बार लोग कहते हैं ना हम तो सुमिरन करते हैं हमें फिर भी दुख मिल रहे हैं। तो सुमिरन हम आज की सुखों के लिए नहीं, हम सुमिरन इसलिए कर रहे हैं ताकि 84 लाख योनियों के जो हमने पाप बांधे हैं अपने साथ वो कट जाएं। और जिस दिन वो पाप कट जाएंगे ना, उस दिन से आपकी सुख की घड़ियां शुरू हो जाएंगी। तो सुमिरन पाप काटने के लिए किया जाता है, वो भी पुराने जन्मों के। तो सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें और घबराए ना, ये दुख के दिन कट जाएंगे। आप इस बात से खुश होइए कि आप सुमिरन कर रहे हैं तो आपके पिछले पाप कट रहे हैं। इस बात से दुखी मत होइए कि आपको सुख नहीं मिल रहे इस जीवन में, ये सब पुराने जन्मों के कर्म है। छट जाएंगे, दुख के बादल भी छट जाएंगे। बस सुमिरन और नाम की माया को मत छोड़ना, मतलब नाम की महत्व को समझना। नाम जपो और सुखी रहो।